सीतापुर के बिस्वा विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी निर्मल वर्मा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पहले स्थानीय पार्टी के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सीतापुर सांसद राजेश वर्मा जुटे रहे। सभा को बिस्वा विधायक महेंद्र यादव, भाजपा प्रत्याशी निर्मल वर्मा, जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, पूर्व विधायक सुरेश तिवारी, अजीत मेहरोत्रा और पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। आइए जानते हैं ये नेतागण क्या बोले। इस कार्यक्रम में सबकी निगाहें विधायक महेंद्र यादव पर लगी रहीं और वो पार्टी के अनुशासित सिपाही बनकर पार्टी के पक्ष में प्रचार करते रहे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप सबके माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में बिस्वा विधानसभा जीत में कीर्तिमान स्थापित करेगी और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। मैं सम्मानित मंच का और उपस्थित पूरे जनसमूह का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मित्रों, आप लोगों को तय करना है। हमारे सामने जो बैठे हुए हैं इसमें ज्यादातर सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। मित्रों, ये 12 दिन बचे हैं। इन 12 दिनों में हमें अथक मेहनत करनी है। हमें रात दिन एक कर देना है। लोगों को समझाना है कि आपको अगर तरक्की चाहते हैं, आप गांव का विकास चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लाना होगा। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं आएगी, तरक्की नहीं हो सकती है। जिससे एक वायुमंडल पूरे देश का और पूरे प्रदेश का स्वच्छ हुआ है। एक शक्तिशाली सकारात्मक संदेश गया है। अराजक तत्वों पर कंट्रोल किया जा सका है। आप देख रहे थे शाम के वक्त बहन बेटियों का निकलना दूभर रहता था। अराजक तत्व हावी रहते थे। चाहे बहुत बड़े माफिया अतीक अहमद हो, आज जेल के अंदर हैं। बहुत बड़े माफिया और विधायक, इनके भाई सांसद भी हैं, मुख्तार अंसारी जेल के सीकचों में हैं। उनके अनेकों साथी इस दुनिया से जा चुके हैं। आजम खान साहब जो कभी सुपर चीफ मिनिस्टर गिने जाते थे, आपके सीतापुर जेल में ही बड़े सड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो तमाम अराजक तत्व आज इस दुनिया में या तो नहीं है, या जेलों में है, या देश और प्रदेश से पलायन कर चुके हैं, उनको पुनः बढ़ावा न मिल सके, इसलिए हमें हर हालत में योगी जी की सरकार चुननी है। ये अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग अगर पूरी ताकत से लग जाएंगे तो हमारे जैसे कार्यकर्ता को विधायक बना दिया था, तो आज के जो प्रत्याशी हैं वो भी अच्छे हैं। और मैं समझता हूं कि आप सबका भविष्य, आम आदमी का भविष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित रहेगा। गांव गरीब का विकास होगा और ये जो मोदी जी और योगी जी की सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं, इन योजनाओं का लाभ सभी लोगों को, समाज के सभी लोगों को अच्छे ढंग से मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और बिस्वा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाना है। आप सब लोग इस अवसर पर उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बात और साथियों, कि हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में हर कार्यकर्ता के सुख दुख में सहयोग करने का काम किया है। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो, फिर भी यदि कोई कमी रह गई हो, तो आज के इस मंच के माध्यम से हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं और खेद प्रकट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस देश में क्या माहौल था सरकार बनने के पहले 17 में जब हम लोग की सरकार बनी। गांव का आदमी, खेत किसी का, कब्जा कोई कर रहा है। शहर का आदमी, घर किसी का, कब्जा कोई कर रहा है। ये होता था कि नहीं होता था? और
इन 5 सालों में साथियों, मैं आप लोगों ने देखा भी है और मैं बता दूं अपनी ओर से कि हमारे बिसवा में ना कोई किसी की जमीन कब्जा कर पाया है और ना ही किसी का खेत कब्जा हुआ है, और ना सरकार के लोगों ने और ना ही समाज विरोधी लोगों ने इस तरह का कोई काम करने पाया है, और ना ही मेरी तरफ से इस तरह के कार्यों को बढ़ावा दिया गया और ना ही छूट दी गई कि ऐसे काम कोई कर सके। साथियों, आप सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी किसी साथी ने बताया था, मैं बापू जी ने कहा था कि मैं नाम से भी निर्मल हूं और मन से भी निर्मल हूं। मेरे में खुली किताब हूं, बिल्कुल मैं, मेरे में कोई गंदगी नहीं है। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 10 दिन की लड़ाई है। आप अपने कंधों पे इस लड़ाई को लेकर लड़ने का काम करो और मैं कर दिखाने का काम करूंगा कि जितना यहाँ जन सैलाब है, निर्मल वर्मा बनके इस विधानसभा में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का मैं जीवन पर्यंत सम्मान करता रहूंगा और जिले के संगठन के अनुरूप समर्पित होकर के आपकी सेवा करने का काम करूंगा। और यहां तक मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसे हालात में मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने उपकार किया है, मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। मैंने संकल्प ले लिया है कि अवशेष जीवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही मैं जीने का काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी की आखिरी दम तक सेवा करने का काम करूंगा। माननीय मोदी जी के निर्देश पर और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा के नेतृत्व में आज संपूर्ण प्रदेश के हर गांव मजरे तक बिजली पहुंचाने का काम सुनिश्चित कर दिया है। आप सबके गांव में बिजली 18 घंटे आती है। जरा दोनों हाथ उठाकर बताओ मित्रों, 18 घंटे बिजली आती है कि नहीं? अरे जोर से बोलो भी तो। आती है। अभी एक दल है समाजवादी पार्टी, उसमें भी बिजली आती थी। अरे जरा हाथ हिला के तो बताओ। नहीं आती थी, अब कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देवे। अरे जब बिजली तुम्हारे पास नहीं है तो फ्री का दे हो। यह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज संपूर्ण प्रदेश के अंदर गांव, कस्बे, मजरे सबके अंदर 18 से 24 घंटे बिजली चल रही है। जब मोदी योगी जी 70वां मुख्यमंत्री बने रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।